आगे देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ m a आर पॉजिटिव देन शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट sin स्क्वायर mx अपॉन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 a टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 2ma प्लस 3 अपॉन 4ma माइनस का 3। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देख लीजिएगा, कंटूर वही रहेगा जो पीछे वाले दो क्वेश्चंस में हमारा कंटूर चल रहा था। ये कंटूर हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा फंक्शन में ऊपर आपका साइन स्क्वायर एम एक्स पड़ा हुआ है। साइन स्क्वायर एम एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एम एक्स अपॉन 2। अब हमें ना तो कॉस लेना होता है ना साइन लेना होता है, तो वहाँ पर ई की पावर 2i एम एक्स होना चाहिए और एक्स को रिप्लेस करके जेड डाल दीजिएगा। यानी कि आप लेट करने वाले हैं एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ले लेंगे 1 माइनस ई की पावर 2i एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल्स आर गिवन बाय जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस माइनस ए आई आ जाएगा और सब दो बार आए हैं तो ये हो जाएंगे डबल पोल। ये आपके दो ऑर्डर के पोल हो गए हैं यहाँ पर। अब जेड इज इक्वल टू 0 आपका रियल पोल है। कंटूर आपका वैसा का वैसे ही रहेगा, थ्योरी वैसी की वैसी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर एफ एफ डी एक्स प्लस फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर एफ एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। चलिए अब एक एक चीज को हैंडल करना शुरू करते हैं। जेड इज इक्वल टू 0 वाली पोल से तो आप बच ही चुके होंगे। अब माइनस ए आई नीचे आ जाएगा, ए आई ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए आई और ब्रैकेट में लिख देता हूं पोल ऑफ ऑर्डर 2 लाई विद इन कंटूर सी। ये वाला जो पोल है आपका कंटूर सी के अंदर पड़ेगा। अब मैं इसे एफ जेड को ऐसे लिख देता हूं, लेट एफ जेड इज इक्वल टू, अब इसमें दो ऑर्डर का पोल है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड में लगाने वाला हूं। आप इसे ऐसे पढ़िएगा 5z अपॉन जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर कॉमा और 5z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस ई की पावर 2i एम जेड अपॉन नीचे जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5z आपका आ चुका है। अब आप लेंगे समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू ए आई, डबल पोल है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी जेड हो जाएगा और जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई। अब फाई की वैल्यू डाल दीजिएगा, डी अपॉन डी जेड 1 माइनस ई की पावर 2i एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर और बाहर दे देते हैं आप जेड इज इक्वल टू ए आई। अब बेटा क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े होने वाले हैं यहाँ पर, इसमें रेजिडी में भी थोड़ा सा टाइम हम खर्च करेंगे। अब यहाँ पर आप डिवाइड रूल लगा दीजिएगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2i एम ई की पावर 2i एम जेड। फार्मूले का माइनस आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2i एम जेड हो जाएगा और यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड स्क्वायर इंटू 2 जेड प्लस ए आई और प्लस जेड स्क्वायर का 2 जेड हो जाएगा और जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा जेड की पावर 4 जेड प्लस ए आई की पावर 4 और बाहर सबके आ जाएगा जेड इज इक्वल टू ए आई।
अब इसे सॉल्व मत करिएगा, कोई काट फीट मत करिएगा, है ना। सॉल्व ना करने के बाद काट फीट आप नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे z इजिकल टू ए आई आप रख दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा z स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ पर ए आई और ए आई 2ai हो जाएंगे, 2ai का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर। और यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 2im आ जाएगा, और z की जगह ai रखेंगे तो e की पावर आ जाएगा माइनस का 2ma आ जाएगा। यहाँ पर -1 माइनस e की पावर z की जगह ai रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2ma हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर z की जगह ai रखेंगे, ai और ai 2ai हो जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएगा तो 4ai हो जाएंगे, है ना, 4ai हो जाएंगे तो 4ai तो यहाँ से हो जाएंगे, और z स्क्वायर की वैल्यू में माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4a⁴i। अब यहाँ पर देखिएगा z प्लस ai है, z प्लस ai में 2ai हो जाएगा, 2ai का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और बाहर से आ जाएगा a³ अपॉन z की पावर 4 करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 करेंगे तो इंटू में 16 हो जाएगा, और a की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हमारे पास यहाँ है तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएंगी, i हो जाएगा, m आ जाएगा, e की पावर माइनस का 2ma हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा -1 माइनस e की पावर माइनस का 2ma हो जाएगा, और ये हो जाता है -12a³ 12a³ हमारे बन जाते हैं। और नीचे देख लीजिएगा ये बन जाता है 16 e की पावर 8, 16 e की पावर 8 है। अब यहाँ देख लीजिएगा यहाँ माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, और मैं ऊपर से कॉमा ले लेता हूँ, 12 है 8 है, एक तो 4 कॉमा ले लेता हूँ, एक a³ कॉमा ले लेता हूँ, i कॉमा ले लेता हूँ, और नीचे हो जाता है 16 a की पावर 8, 16 a की पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा ये माइनस माइनस तो हमारे प्लस हो गए हैं, माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए हैं, और 4 बाहर चला गया है, a³ बाहर चला गया है, बाहर 3 तो यहाँ 3 बचता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 e की पावर -2ma हो जाएगा, e की पावर माइनस के 2ma हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस, यहाँ से 4 बाहर गए हैं और a³ बाहर गया है, i बाहर गया है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, a आ जाएगा, m आ जाएगा, माइनस का 4a आ जाएगा, ma आ जाएगा, और m आ जाएगा, और e की पावर माइनस का 2ma हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से एक माइनस और बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाता है i अपॉन 4 आ जाएगा, e की पावर 5 आ जाएगी, माइनस हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 4am + 3 हो जाएगा। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 था, 4 बाहर गया है तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2am आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, e की पावर -2ma हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर e की पावर -2ma आ गया है, 2ma + 3 आ गया है, माइनस का 3 आ गया है। अभी एक टर्म ये और आएगी, अभी ये जो टर्म है 4ma ये अभी हमारी और आएगी। तो ये हमारा हो चुका है समेशन r पॉजिटिव। अब मैं छोटे वाले सर्किल पर कैलकुलेशन करने चलता हूँ। छोटे वाले सर्किल का सेंटर मेरा 0 है, तो यहाँ लेता हूँ मैं लिमिट, चूँकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z - 0 fz, लिमिट z टेंड्स टू 0
एफ जेड की वैल्यू में एक जेड कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2i mz अपॉन जेड और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जीरो अगर आप रखते हैं तो इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है, इसे आप ऐसे कर लीजिएगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिमिट जेड टेंस टू जीरो 1 माइनस ई की पावर 2i mz अपॉन जेड। अब ये वाली जो फॉर्म है आपकी जीरो अपॉन जीरो है, ये जीरो अपॉन जीरो आपकी फॉर्म आ रही है। जब यहाँ जेड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 1 अपॉन ए की पावर 4 आ जाएगा। लिमिट यहाँ लगा लेते हैं जेड टेंस टू जीरो, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो माइनस का 2im ई की पावर 2i mz और अपॉन आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जब जेड की जगह जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2im अपॉन ए की पावर 4, माइनस का 2im अपॉन ए की पावर 4 आपको वैल्यू मिल चुकी है। ये लिमिट जेड टेंस टू जीरो की वैल्यू हो गई है। अब मैं यहाँ थ्योरम लगा देता हूँ, लिमिट स्मॉल r टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आएगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2im अपॉन ए टू की पावर 4 और इंटू में आ जाएगा 0 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m पाई अपॉन ए की पावर 4। ये मेरा एक छोटा वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू तैयार हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए, कैपिटल सी आर के लिए जा रहा हूँ मैं। अब उसमें 1 माइनस ई की पावर 2i mz है ना, तो उसमें दो पार्ट में मैं क्वेश्चन करता हूँ, चूंकि लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर और 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब मैं जॉर्डन्स लेमा की तैयारी करता हूँ, क्योंकि लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बाई जॉर्डन्स लेमा लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट कैपिटल R टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर ई की पावर 2i mz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर 1 माइनस ई की पावर 2i mz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0, और ये हो जाता है लिमिट कैपिटल R टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ये आपकी वैल्यू जो है तैयार हो जाती है। ये वाली वैल्यू आपकी 0 में चली गई है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। बाई इक्वेशन 1 और स्मॉल r टेंस टू 0 कैपिटल R टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 1 माइनस ई की पावर 2i mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस, अब छोटे सर्किल की वैल्यू आती है, छोटे सर्किल की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, तो ये आ जाता है माइनस का 2m पाई
अपॉन e की पावर 4 प्लस अब आ जाता है 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर 2i mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 0। ये बड़े सर्किल की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड 2 पाई आई आ जाता है, 2 पाई आई के साथ ये आ जाएगा समीशन आर पॉजिटिव, तो ये जाता है माइनस का आई अपॉन 4 e की पावर 5 और 2am प्लस 3 e की पावर माइनस 2ma माइनस 3। ये आपकी वैल्यू आ जाती है ना। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कंबाइन कर दीजिएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर 2i mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। आई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 ए की पावर 5 आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 2ma प्लस 3 e की पावर -2ma माइनस 3। ये भी उधर ले जाइएगा, ये हो जाएगा 2m पाई अपॉन e की पावर 4। इक्वेट आरपी कर लीजिएगा, इक्वेट आरपी तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से पाई ले लीजिएगा बाहर और 2 ले लीजिएगा, ए की पावर 5 ले लीजिएगा, ये हो जाता है 2ma प्लस 3 e की पावर 2ma माइनस का 3 प्लस 2 आ जाएगा, m आ जाएगा और a आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिएगा, इधर एक तो प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये एज इट इज रहेगा। अब जो है अपना जो 4 है उसे भी जो है उधर ले जाइएगा और हाँ एलसीएम में 2 डाला है तो 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का dx इक्वल टू पाई अपॉन 8 ए की पावर 5 2ma प्लस 3 e की पावर -2ma माइनस 3 प्लस 4ma। और इस तरह से जो है आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ व्यू, वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसके पीछे छिप गया है। ये आपकी वैल्यू जो है हो चुकी है। ये अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, 5वां क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर a dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिएगा x की ओड पावर पड़ी हुई है, तो x की ओड पावर होने के कारण ये ना तो फंक्शन ओड में जाएगा ना इवन में जाएगा, तो आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है। तो ऐसे केस में आपको कंप्लीट सर्किल का जो कंटूर है वो लेना पड़ेगा। अभी तक आपको सिखाया था हाफ सर्किल का कंटूर, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कंप्लीट सर्किल का कंटूर किस तरह से लेते हैं। अब देख लीजिएगा आंसर दे रखा है देयर -1 लेस देन a लेस देन 1 है। अब x की जगह मैंने z रख दिया है, तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर a जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 -1 लेस देन a लेस देन 1। अब यहाँ पर देखिएगा z की पावर में a पड़ा हुआ है और a की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। a की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। अब यहाँ पर एक संभावना सिंगुलर पॉइंट बनने की बन जाती है। अगर a की वैल्यू 0 है तो z गायब हो जाएगा, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो z ऊपर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर a की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हुई
अगर ए की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हुई तो जो जेड ऊपर रखा हुआ है वो जेड नीचे आ जाएगा। जब जेड नीचे आ जाएगा मैं उसमें 0 रखूंगा तो मेरे आंसर बनेगा इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसे केस में अब नीचे है तो नहीं है, अगर पावर माइनस हुई तो आएगा और प्लस हुई तो नहीं आएगा, और जेड की पावर 0 हुई तो गायब हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको इसे सिंगुलर पॉइंट में तो डालना है, लेकिन इसे पोल नहीं कहना है। पोल आप फिर वैसे के वैसे ही निकालेंगे। ये है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि z = 0 इज सिंगुलर पॉइंट। पोल नहीं है लेकिन सिंगुलर पॉइंट आपका आ चुका है, क्योंकि पोल तो तब बनता है ना जब हम एक्सपेंशन खोलते हैं। अब पोल निकालने चलते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई z² - z + 1 = 0, z = 1 ± i√3/2, तो ये हो जाएगा 1 + i√3/2, 1 - i√3/2। तो z = ये है, इसे डाल दीजिएगा e⁻i⁵/3, इसे अल्फा कह दीजिएगा, कॉमा, और इसे डाल दीजिएगा e⁻2i⁵/3, इसे कह दीजिएगा बीटा। और दोनों एक ही बार आए हैं तो इन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंपल पोल। अब ये हमारे जो है सिंपल पोल जो है हो चुके हैं। अब एक पोल आपका e⁻i⁵/3 आ गया है और एक पोल आपका e⁻2i⁵/3 आ गया है। अब एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मेरे से पोल में मेरे से गड़बड़ हो गई है। यहाँ cos 60 है और sin 60 है, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू मेरे से गलत हो गई है, पोल में थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गई है। आप ऐसे करिएगा, पोल में दोबारा सही करके निकाल देता हूँ सिंपल तरीके से। z² - z + 1 तो पड़ा हुआ है, आप ऐसे लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई z + 1, तो ये हो जाएगा z + 1, z² - z + 1 = 0, z³ + 1 = 0, z³ = -1। अब माइनस का 1 आ गया है तो e की पावर डाल दीजिएगा 2n + 1 i⁵, और यहाँ पर 3 पोल आने हैं, तो z = e⁻2n + 1 i⁵/3, n = 0, 1, 2। क्यूबिक बन गई है तो 3 पोल हो जाएंगे। तो z जब आप 0 रखेंगे, z 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻i⁵/3, और जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻i⁵, e⁻i⁵। अब जब 2 रखेंगे आप, e⁻2 दूनी 4 रे 5, 5 i⁵/3, तो ये हो जाएगा z = e⁻i⁵/3, -1 e⁵i⁵3। जो आपको इक्वेशन मिली थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी। पोल तो 3 निकाल करके रख दी, तो 3 तो आपने निकालने हैं, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब जिस एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करी थी वो z + 1 था, तो एक्स्ट्रा निकाल दिया आपने, z = -1, z = -1 को छोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा z = e⁻i⁵/3, e⁻5i⁵/3। ये हो गया है सिंपल पोल। अब ऐसे कर लीजिएगा, इसे अल्फा डाल दीजिएगा, इसे कॉमा बीटा डाल दीजिएगा। एक पोल को मैंने अल्फा डाल दिया है और एक पोल को मैंने बीटा डाल दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 पोल मेरे आ चुके हैं और दोनों एक ही बार आए हैं मेरे, तो सिंपल पोल हो गए। अब देखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कंप्लीट सर्किल का कंटूर किस तरह से लेना है, और z = 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है ना, तो इससे आपको बच के चलना है। अब देख लीजिएगा कंटूर कैसे लेते हैं। ये ओरिजिन है,
इधर आपकी एक्स एक्सिस है, आप ऐसे लेंगे, ये छोटा सर्किल है, ये आपका बड़ा सर्किल है, ये है, ये कंप्लीट सर्किल का कंटूर होता है ना। तो देखो यहाँ पर ओरिजिन है ना, ओरिजिन z=0, अब कंटूर से मेरे बाहर पड़ गया है ये, है ना। जैसे वहाँ सेमी सर्किल बना रहे थे ना, यहाँ कंप्लीट। अब ऐसे चलेंगे आप, पहले ऊपर चलेंगे, ये रियल एक्सिस हो जाएगी, फिर आप यहाँ चलेंगे, ये बड़ा सर्किल आपका CR हो जाएगा, ऐसे घूम कर जाएंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे अंदर की तरफ, और फिर आप ऐसे घूम जाएंगे। अब ये छोटा सर्किल हो जाएगा आपका CR। अब ये आपका जो है कंटूर हो चुका है। अब हम कंटूर के लिए बारे में जिक्र कर देते हैं कि कंटूर जो है वो क्या है। लेट C इज क्लोज कंटूर, let C is closed contour consisting of a large circle CR with equation mod z=R, where R is वेरी लार्ज, जहाँ पर R जो है वेरी लार्ज है, एंड ए स्मॉल सर्किल CR विद इक्वेशन mod z=r, where R is वेरी स्मॉल, जहाँ पर स्मॉल r जो है वो वेरी स्मॉल है। और यहाँ पर एक स्लिट छूटी हुई है, झिर्री, एक थोड़ा सा चैनल छूटा हुआ है, कट लगा हुआ है, एंड ए कट अलोंग पॉजिटिव रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस के अलोंग जो है वो कट लगा हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चन करने हैं, तो एक तो क्वेश्चन वो हो रहे थे जैसे सेमी सर्किल के पहले हो रहे थे पीछे वाली एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन वो हो गए जैसे शुरू वाले कर रहे थे सेमी सर्किल वाले, है ना, और रियल पोल आ गया था। एक क्वेश्चन ये है जिसमें कंप्लीट सर्किल का क्वेश्चन लेकर के करते हैं। अब इसमें देखिएगा किस तरह से मैं थ्योरम लगाऊंगा। बाई रेजिडी थ्योरम इंटीग्रेशन C(f(z) 2πi समेशन r पॉजिटिव। अब देखिएगा इंटीग्रेशन C(f(z)dz) है ना, अब देखिएगा मैं इसे किस तरह से तोड़ने वाला हूँ। अब हम ऐसे चलते हैं, पहले चलते हैं इस लाइन पर, ये रियल एक्सिस है, तो यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस स्मॉल r है, और बाहर वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो हम यहाँ स्मॉल r से कैपिटल R जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन स्मॉल r से कैपिटल R f(x) dx, सही है ना। अब ये आ गए हैं, अब इंटीग्रेशन CR पर आ गए हैं, है ना। अब ये वैल्यू जो हमारी इंटीग्रेशन CR पर आ चुकी है, सॉरी, अब हम रियल एक्सिस पे चले गए हैं। अब हमारा बड़ा सर्किल आ जाता है, अब हमारा बड़ा सर्किल आ जाएगा, इस बड़े सर्किल पर आ जाइएगा, इंटीग्रेशन CR f(z)dz। अब देखिएगा इंटीग्रेशन CR f(z)dz आ चुका है। उसके बाद आप देखिएगा, अब आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कैपिटल R है पॉइंट, यहाँ स्मॉल r है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ हो जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो रियल एक्सिस पर चल रहे हो ना, तो रियल एक्सिस पर अगर चल रहे हो तो fx लगेगा, है ना, लेकिन जिस लाइन पर चल रहे हो वो x एक्सिस के नीचे पड़ रही है। अब ये जो कट बना हुआ है ना, इसकी चौड़ाई का कोई महत्व नहीं है, आप इसे x एक्सिस पे समझो। जब आप इधर x एक्सिस पे जा रहे होते हो तो x की डायरेक्शन में जा रहे होते हो, लेकिन जब ऐसे नीचे करके आओगे तो ना x की अपोजिट डायरेक्शन हो, तो तुम 360 घूम चुके हो। कितना घूम चुके हो?
360, तो तुम ऐसे लिखोगे फंक्शन के आगे x इंटू ई की पावर 2i पाई और ई की पावर 2i पाई dx, इस तरह से लिखोगे आप। जब x एक्सिस के ऊपर हो ना, जब x एक्सिस के ऊपर हो तो तुम्हें fx dx लिखना है, और जब x एक्सिस के नीचे तुम आ गए तो तुम 360 डिग्री घूम चुके हो, तो f के साथ x e की पावर 2i पाई और यहाँ भी e की पावर 2i पाई। ये अलग बात है कि e की पावर 2i पाई का मान 1 होता है, बाद में 1 रख देंगे, है ना। लेकिन कहीं कहीं जैसे वैल्यू रखनी होती है ना, fx में कहीं वैल्यू रखनी हो तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो लिखना आपको ऐसे ही है। अब इस वाले पर आ रहा है, अब यहाँ आप छोटे वाले सर्किल पर घूम जाते हो, प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एफ जेड है, यहाँ पर ये एफ जेड है। अब मैं यहाँ से एक एक वैल्यू को उठाना शुरू करता हूँ। अब पूरा पोल है ना, अब देखिएगा जो पोल आए थे अल्फा और बीटा, अल्फा में जो एंगल है वो 60 डिग्री है और बीटा में जो एंगल है 5 पाई/3 है। तो अभी ये बाहर जा रहा था पहले, लेकिन अब ये बाहर नहीं जाएगा, एक पोल तो यहाँ आ जाएगा और एक पोल यहाँ आ जाएगा, तो दोनों पोल जो है वो कंटूर के अंदर हो जाएंगे। पोल जेड इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा लाई विद इन सी, दोनों जो है वो सी के अंदर पोल पड़ जाते हैं। अब जैसे सेमी सर्किल था ना, तो वो नीचे वाला पोल आप छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब सर्किल नीचे भी आ गया है तो आप ऊपर वाला पोल भी लेंगे और नीचे वाला पोल भी लेंगे, तो रेजिडी का एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब समेशन आर पॉजिटिव रेजिडी एट जेड इक्वल टू अल्फा प्लस रेजिडी एट जेड इक्वल टू बीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ जेड प्लस लिमिट जेड टेंड्स टू बीटा जेड माइनस बीटा एफ जेड। और इसे मैं जरा थोड़ा सा बचा करके रख लेता हूँ, है ना, इसकी मुझे ना बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसे ना मैं साइड से लिख देता हूँ, क्योंकि अगर ये मिट गया तो फिर मुझे देखने में दिक्कत होगी। अब मेरे पास कॉपी पेन तो है नहीं जो मैं पीछे जाकर के देख सकूं, क्योंकि जब एक बार कॉपी पेन नहीं होता है तो आपको पीछे देखने की फैसिलिटी नहीं होती, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पड़ सकती है। अब ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड की पावर ए जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा प्लस लिमिट जेड टेंड्स टू बीटा जेड माइनस बीटा जेड की पावर ए जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा की पावर ए अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा की पावर ए बीटा माइनस अल्फा। अब एक अल्फा माइनस बीटा बन गया है, बीटा माइनस अल्फा बन गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अल्फा की पावर ए माइनस बीटा की पावर ए अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अल्फा की वैल्यू भी है हमारे पास और बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। अब अल्फा की वैल्यू रख दीजिएगा e की पावर आई पाई ए अपॉन 3 माइनस ई की पावर 5 आई पाई ए अपॉन 3 ई की पावर आई पाई ए अपॉन 3 आई पाई अपॉन 3 माइनस ई की पावर 5 आई पाई बाई 3, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर 5 आई पाई ए अपॉन 3 माइनस ई की पावर आई पाई ए अपॉन 3 ई की पावर 5 आई पाई ए अपॉन 3 माइनस ई की पावर आई पाई अपॉन 3। अब इन्हें मैं सेम वैल्यू बना देता हूँ, है ना। अब इसे मैं सेम वैल्यू बना रहा हूँ,
ऊपर देखिएगा यहाँ 5i पाई a अपॉन 3 है, यहाँ i पाई a अपॉन 3 है, तो यहाँ से आप e की पावर 2i पाई a अपॉन 3 कॉमन ले लीजिएगा। अब 5/3 है, 5/3 है, बल्कि आप ये करिएगा e की पावर i पाई a अपॉन 3 कॉमन लीजिएगा। अब यहाँ पर 5/3 है ना, तो 5/3 में से 1 जाएगा, तो ये 2/3 रह जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर 2i पाई a अपॉन 3 माइनस e की पावर माइनस 2i पाई a अपॉन 3 अपॉन अल्फा माइनस बीटा है ना, इसमें भी ऐसे ही करिएगा। e की पावर i पाई अपॉन 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो e की पावर 2i पाई बाई 3 माइनस e की पावर माइनस 2i पाई बाई 3, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब e की पावर i पाई a अपॉन 3 है, अब आप इसे तोड़ने जा रहे हैं, ये हो जाता है e की पावर i पाई है, e की पावर इसे ऊपर ले जाइएगा, i पाई a अपॉन 3 है और यहाँ i पाई अपॉन 3 है। अभी हम वैल्यू जो है वो लेने जा रहे हैं, या इसे आप अभी ऐसा कैसे रखिएगा, e की पावर i पाई अपॉन 3 a माइनस 1, e की पावर i पाई अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 1, यहाँ पर e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा है, तो ये हो जाएगा 2i साइन 2 पाई a अपॉन 3, नीचे हो जाएगा 2i साइन पाई बाई 3, 2i से 2i कैंसिल, ये आ जाता है मेरा समीशन r पॉजिटिव। अब समीशन r पॉजिटिव मेरा आ चुका है। अब देखिएगा, पहले मैं चलता हूँ छोटे सर्किल पर, छोटे सर्किल का सेंटर ओरिजिन है मेरा, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 एफ जेड, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, z की पावर a तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा z की पावर a प्लस 1। अब z की पावर a प्लस 1 है ना, a की वैल्यू देख लीजिएगा आप, a की वैल्यू जो है आपकी किस तरह से आएगी, a की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक लाई कर रही है। अब देख लीजिएगा, क्योंकि -1 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज 1 जोड़ दीजिएगा, तो 0 लेस देन a प्लस 1 लेस देन 2। अब z की पावर में देखिएगा a प्लस 1 है ना, z की पावर में a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 की वैल्यू 0 और किसके बीच में पड़ रही है, 2 के बीच में पड़ रही है, तो z की पावर पॉजिटिव हो गई। तो जब z की पावर पॉजिटिव हो गई, आप 0 रखोगे तो 0 ऊपर रहेगा, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो छोटे सर्किल की तो वैल्यू 0 में चली गई है, तो ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा इंटू 0 आ जाएगा। अब जो तुम्हारा सेमी सर्किल था, वो सेमी सर्किल ना ऐसे घूम रहा था, एक्स एक्सिस के नीचे से आ रहा था, तो 2 पाई से 0 घूम रहा था, तो इसमें लिमिट हो जाएगी बेटा 0 माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। ये अलग बात है कि सब कुछ 0 हो गया है। अब मेरे छोटे सर्किल का काम हो गया है ना, अब मैं बड़े सर्किल का काम लेने चलता हूँ। बड़े सर्किल का सेंटर भी मेरा z इक्वल टू 0 है, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z एफ जेड, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर a प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा, a प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में है, तो ऊपर वाली पावर 2 से छोटी है और नीचे वाली पावर 2 से बड़ी है, और जब तक नीचे वाली पावर बड़ी रहेगी तो नीचे इनफाइनाइट रहेगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0। अब इसमें थ्योरम लगा देते हैं,
लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सर्किल कैसे घुमा था बड़ा वाला, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से पूरा उठ करके नीचे तक गया था, तो 0 से 2 पाई जा रहा हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाता है 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू सब कुछ 0 हो जाता है। अब चलते हैं बाई इक्वेशन 1 फॉर स्मॉल आर टेंस टू 0 कैपिटल आर टेंस टू इनफाइनाइट। अब इधर देख लीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस बड़े सी आर की वैल्यू देख लीजिएगा 0 प्लस यहाँ देख लीजिएगा इनफाइनाइट से 0, इनफाइनाइट से लिमिट 0 आ रही है। अब यहाँ देखिएगा एक्स की पावर ई की पावर 2i पाई है ना, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक्स की पावर ए हो जाएगी और ई की पावर 2i पाई ए हो जाएगी। देखो ई की पावर 2i पाई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन पावर में ए है तो वैल्यू देखो चेंज हो गई, ए आ गया वहाँ पर, और नीचे हो जाएगा। अब नीचे ये रखा है, कहाँ एफ जेड है ना, एफ एक्स की वैल्यू में एक्स स्क्वायर ई की पावर 4i पाई माइनस एक्स ई की पावर 2i पाई प्लस 1। अब यहाँ पर ई की पावर 2i पाई डी एक्स प्लस, अब आता है छोटा सर्किल है ना, छोटे सर्किल की वैल्यू देख लीजिएगा 0 है। अब ये मेरी जगह खत्म हो जाती है, इक्वल टू रेसिड्यू थ्योरम के राइट हैंड साइड में 2 पाई आई है, 2 पाई आई के साथ है समीशन आर पॉजिटिव, समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू देख लीजिएगा, ये है ई की पावर आई पाई बाई 3 ए माइनस 1 और साइन 2 पाई ए अपॉन 3 और नीचे है साइन पाई बाई 3। ध्यान रखना क्वेश्चन की लाइन से मत घबराना है ना, धीरे धीरे आराम के साथ करते रहना। कैलकुलेशन का खेल है, हम मैथ वाले हैं, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसका काम मेरा खत्म हो जाता है। अब देखिएगा, अब e की पावर 2 पाई आई है ना, क्योंकि e की पावर 2 पाई आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ देखिएगा 0 से इनफाइनाइट x की पावर a dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ लिमिट पलट दीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट लिमिट उल्टी कर दी, x की पावर a e की पावर 2i पाई a अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देख लीजिएगा ये, इसे ऐसी पढ़ा रहने दीजिएगा, यहाँ 2 पाई आई ई की पावर आई पाई अपॉन 3 ए माइनस 1 साइन 2 पाई ए अपॉन 3 साइन पाई बाई 3। अब इन दोनों वैल्यू को देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ये कॉमन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 1 माइनस ई की पावर 2i पाई ए बाहर आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर a dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई आई, और e की पावर आई पाई बाई 3 ए माइनस 1 साइन 2 पाई ए अपॉन 3 अपॉन साइन पाई बाई 3।
ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। अब हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो ये हो जाता है 0 to इनफाइनाइट x की पावर 8x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2 पाई आई है। अब यहाँ क्या है, साइन 60 है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, अपॉन √3 हो जाएगा। e की पावर आई पाई अपॉन 3 a माइनस 1 साइन 2 पाई a अपॉन 3। ये डिनोमिनेटर बन रहा है ना, तो इसमें से एक तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा। अब e की पावर 2 आई पाई माइनस का 1 बन जाएगा, एक e की पावर आई पाई कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर आई पाई माइनस e की पावर माइनस का आई पाई। ये आपकी वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर ये हो गया है 4 पाई आई अपॉन √3 हो गया है। अब यहाँ इनटू में अब e की पावर आई पाई सॉरी e की पावर आई पाई ए, e की पावर आई पाई ए, e की पावर माइनस का आई पाई ए। अब ये आपका बन गया है। अब e की पावर आई पाई ए ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, आई पाई ए आ जाएगा ना, तो ये माइनस का 1 हो जाएगी आपकी वैल्यू। अब मेरे से ना रेजिडी निकालने में कोई गड़बड़ हुई है, तो इस वाली टर्म में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, इस वाली जो टर्म है वो मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है। ये दोनों ना आपस में कट जाने चाहिए थे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो अभी आप ऐसे रखिएगा, कट जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई a अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2i साइन पाई a। अब 2i से i कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन √3, 2 पाई अपॉन √3। अब कैलकुलेशन में जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना कन्वर्ट 1 में होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई a अपॉन 3, और यहाँ हो जाता है कॉसेक a पाई। यहाँ से आपकी वैल्यू प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा हुआ क्या है, ये वाली टर्म ना आपस में मेरे से कट गई, कटनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये वाली टर्म राइट हैंड साइड से बनी है, तो राइट हैंड साइड में इसका मतलब रेजिडी निकालने में मैंने कहीं गलती करी है। तो मैं इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि रेजिडी में मैंने कहाँ निकालने में गलती करी है। अभी पीछे जा करके ना आप उसे सही कर लेना। देखो अगर पेन और पेपर अगर आपके पास नहीं होता है तो एक बार जब वैल्यू पीछे निकल जाती है तो फिर आप दोबारा ही करेंगे उसे। अब चेक करने का आपके पास, मेरे पास कोई साधन नहीं है। जो समीशन r पॉजिटिव था उसमें था लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा, z की पावर a, z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा, प्लस लिमिट z टेंड्स टू बीटा, z माइनस बीटा, z की पावर a, z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अल्फा की पावर a, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, बीटा की पावर a। अब अल्फा की पावर a है, बीटा की पावर a है, तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर a माइनस बीटा की पावर a अपॉन अल्फा माइनस बीटा,
बीटा की पावर ए माइनस अल्फा की पावर ए अपॉन बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा की वैल्यू आपकी आई थी, बीटा की वैल्यू में आया था e की पावर 5i पाई a अपॉन 3 माइनस अल्फा की वैल्यू में था e की पावर i पाई a अपॉन 3, है ना, ये आ गया था अल्फा की वैल्यू में। बीटा माइनस अल्फा e की पावर 5i पाई बाई 3 माइनस e की पावर i पाई a अपॉन 3। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये यहाँ i पाई अपॉन 3 है, तो वहाँ से ना e की पावर, अब हमें जो कॉमन लेनी थी वो एक जगह तो 5/3 है और एक जगह है 2/3, तो 5/3 में से मैं अगर 1 घटाता हूँ तो 2/3 बचता है, 2/3 बचता है। देखिएगा यहाँ गलती हुई थी, तो यानी कि अगर मैं e की पावर i पाई कॉमन लेता हूँ तो यहाँ e की पावर हो जाएगा 2i पाई a अपॉन 3। अब e की पावर में i पाई a कॉमन लेता हूँ तो, है ना, अब e की पावर i पाई a कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी e की पावर 2i पे बाई 3। अब यहाँ 1/3 है, 1/3 है, 1/3 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2/3 माइनस e की पावर माइनस 2i पाई a अपॉन 3 और नीचे यहाँ पर e की पावर 5i पाई बाई 3 है। इसमें से भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ से e की पावर i पाई कॉमन ले लेते हैं, e की पावर i पाई कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर i पाई जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बल्कि यहाँ से तो e की पावर i पाई बाई 3 ही कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 5/3 में से 1 जाएगा, यहाँ e की पावर i पाई अगर कॉमन लेंगे तो 2/3, दोनों वैल्यू जो है वो सेम बननी है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बननी है। या एक काम कर लीजिएगा, एक काम कर लेते हैं, e की पावर 5i बाई 3 की वैल्यू थी 1 माइनस आई रूट 3/2 माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर i पाई a हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, i आ जाएगा और साइन 2 पाई a अपॉन 3 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, माइनस का i रूट 3/2 माइनस का i रूट 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का i रूट 3। अब रूट i से i आपका कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी समेशन r पॉजिटिव की वैल्यू आ गई e की पावर i पाई a आ गया 2 आ गया, साइन 2 पाई a अपॉन 3 आ गया और अपॉन में रूट 3 आ गया। तो पीछे जा करके ना ये रेजिडी आप करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई थी थोड़ा सा माइनस में। अब जब ये रेजिडी इधर आ जाएगी तो यहाँ पर ये मिटा देता हूँ मैं, तो ये 2 हो जाएगा, e की पावर i पाई a साइन 2 पाई a अपॉन 3 और अपॉन में रूट 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 पाई i अपॉन रूट 3 e की पावर i पाई a साइन 2 पाई a अपॉन 3, ये हो जाएगा। अब 4 पाई i अपॉन रूट 3 तो मेरा सही चल रहा है ना। अब ये वाली वैल्यू e की पावर i पाई a हो जाएगी, अब e की पावर i पे i a हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, अब यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे, e की पावर i पाई a और यहाँ पर e की पावर i पाई a माइनस e की पावर माइनस i पाई a है। अब ये 2i साइन हो जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी।
2π/√3 sin 2πa/3 cosec a/2। अब देखिएगा एक पावर की गड़बड़ हुई थी मेरे से, तो रेजिडी में मुझे निकालने में कितनी दिक्कत हुई। तो बस थोड़ा सा ध्यान ये है, रेजिडी निकालने में ना हम हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है कोई शॉर्टकट मत लगाइएगा और एक एक कैलकुलेशन को धीरे धीरे करते रहिएगा।